हेलो एवरीवन। आई होप आप सब सेफ हैं अपने अपने घरों में और वो सब कर रहे हैं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को करना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियोस है ये हम हमारे एक्सप्रेसो के जो बस होस्ट हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। और हम इसमें मोस्टली जो हम कोविड की वजह से रियल टाइम ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं, उसकी वजह से हम ये शॉर्ट वीडियोस डालेंगे। 5 से 10 मिनट के होंगे वो अलग अलग टॉपिक पे, और उसके थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है ग्रूमिंग। और हम ये जानेंगे पहले कि ग्रूमिंग सीखना क्यों ज़रूरी है और इसे सीख के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, ग्रूमिंग इज समथिंग जो हमारे सिर्फ वर्क लाइफ या ऑफिशियल लाइफ में नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी काम आता है। तो इसको इजीली सीखने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: प्रोफेशनल अपीयरेंस, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये 3 चीजें, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे हम। तो पहला है गाइस प्रोफेशनल अपीयरेंस। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए ऑफिस जाने के लिए और आपने जूते चमका दिए और जेल वेल लगा लिया, हो गया। प्रोफेशनल अपीयरेंस में सब कुछ आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज। सिंस ये ग्रूमिंग का टॉपिक है, बट इसके अंदर भी आपका बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स और एक्सप्रेशन सब आता है, वो सब ग्रूमिंग का ही एक तरह से पार्ट है। तो उसके बारे में डीपली हम किसी और वीडियो में जानेंगे, फिलहाल हम ग्रूमिंग की बात करेंगे। प्रोफेशनल अपीयरेंस का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जिस जॉब पे आप जा रहे हैं, जो काम आप करते हैं, उस काम के लिए जो जरूरत है आपको पहनने की, जैसा आपको बनने की जरूरत है, वो प्रोफेशनल अपीयरेंस कहलाता है। तो सिंस आप बस हो, आपके लिए कोई ऐसी फॉर्मल यूनिफॉर्म्स अभी तक नहीं है या आपको कोट और टाई पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आपने जो पहने हैं, जूते पहने हैं, वो साफ होने चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है गाइज, वो होता है आप अप्रोचेबल है या नहीं। अगर कोई कस्टमर या कोई गेस्ट अगर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम आपको बता नहीं पा रहा है, तो आप अप्रोचेबल नहीं हो और आपको ग्रूम्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। आप सबने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपकी ग्रूमिंग की वजह से आपका फर्स्ट इंप्रेशन एक कस्टमर पे या हमारे लिए एक पैसेंजर पे पड़ता है। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि एक पैसेंजर के लिए अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया, तो आपकी वो एक अच्छी चीज ध्यान में रखेगा, 100 गलतियां वो भूल सकता है। लेकिन यही अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका ग्रूमिंग की वजह से खराब हो गया या अप्रोचेबल नहीं होने की वजह से खराब हो गया है, तो ये ध्यान रखना कि वो जरूर आपकी 100 अच्छी चीजें याद ना रख के आपकी एक गलती याद रखेगा और उसी के लिए वो कंप्लेन करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइस, जैसा मैंने पहले बताया, ये सब आपके सिर्फ एक्सप्रेसो के या वर्क लाइफ, ऑफिशियल लाइफ के लिए काम नहीं आता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में काम आता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लाइफ का, चाहे पर्सनल लाइफ या ऑफिशियल लाइफ हो। तो ग्रूमिंग की वजह से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरी ग्रूमिंग सही है, मैं सही से काम पे जा सकता हूँ, मैं अभी किसी को भी अप्रोच कर सकता हूँ और लोग, मेरे कस्टमर्स मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस होता है, उसमें एक ग्रूमिंग की वजह से ये बूस्ट मिलता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट आती है। फिर हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्रूमिंग। सो गाइस, इम्पैक्ट ऑफ ग्रूमिंग का मतलब ये हुआ कि ग्रूमिंग से क्या असर पड़ता है, क्या फर्क आता है। तो मैं आपको 4 सिंपल पॉइंट्स में बता देता हूँ कि पहला है ग्रूमिंग की वजह से आप क्या सोचते हैं, उस पर इफेक्ट आता है। दूसरा है आपकी ग्रूमिंग और आपकी पर्सनालिटी की वजह से आप कैसा फील कर रहे हैं, उस पर फर्क पड़ता है। तीसरा है आपकी ग्रूमिंग जैसी होगी वैसा ही आप एक्ट करेंगे और बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसी हिसाब से आप एक्ट और बिहेव करेंगे पैसेंजर्स या कस्टमर्स के साथ भी। अगर आपकी खुद की ग्रूमिंग ठीक नहीं है और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो पर्सनालिटी नहीं आएगी, तो आप उसी तरीके का बिहेव करेंगे पैसेंजर्स के साथ भी। और चौथा और इम्पॉर्टेंट चीज है कि गाइस, आपकी ग्रूमिंग से ये फर्क पड़ेगा कि सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है और आपके साथ कैसे एक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए इस टाइम पे वो सामने वाला पैसेंजर है। तो ये बात वहीं आ जाती है कि अगर आप अप्रोचेबल नहीं है, तो मतलब आप वेल ग्रूम नहीं है। भले ही आपके कपड़े सब सही है, आपने सब साफ सुथरा पहना है, आपके बाल वेल जेल्ड है, वेल कोम्ड है, लेकिन अगर आप अप्रोचेबल नहीं है, तो इसका मतलब आप ग्रूम नहीं है और आपको ग्रूमिंग की जरूरत है।
ग्रूमिंग गाइस बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि सिखाना पड़े या इसके लिए कोई कोर्स करना पड़े। बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो मैं आपको कुछ एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ जो आप करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप में वो ग्रूमिंग आएगी और आप सिर्फ इसी काम के लिए नहीं लेकिन किसी और भी काम के लिए आपको अपने आप को ग्रूम्ड रख सकते हैं, चाहे वो फिजिकल ग्रूम्ड हो या मेंटली ग्रूम्ड हो, दोनों बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बताता हूँ गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है स्माइल। तो अगर आपकी ग्रूमिंग सब अच्छी है, आपके अंदर सब सही है, लेकिन आपके चेहरे पे अगर स्माइल नहीं है तो आप अप्रोचेबल नहीं है। मैं पर्सनली भी यही बोलूँगा कि अगर मैं पैसेंजर हूँ और आपकी वेल ग्रूम्ड होने के बावजूद भी अगर आप स्माइल करके बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अप्रोचेबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रूम नहीं है। तो स्माइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन शेव रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं, शेव नहीं करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट ट्रिम रखिए उसको। आपने मुस्टाश या बियर्ड रखी है तो उसको वेल ट्रिम रखना चाहिए। आपके बाल या तो वेल ऑयल्ड होने चाहिए, वेल जेल्ड होने चाहिए और वेल कोम्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माथे पे बाल आ रहे हैं या पीछे से बाल ऐसे लटक रहे हैं, लंबे बाल किए हुए बहुत ज़्यादा, कानों पे बाल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं, आप ट्रैवल करेंगे तो इंडियन वेदर के हिसाब से ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी में से स्मेल आए। तो हमेशा एक डीओ, एक अब तो पॉकेट डीओ आते हैं, आप एक पॉकेट डीओ साथ में रख सकते हैं। तो एक डीओ रखें अपने पास या परफ्यूम रखें और ये ध्यान रखें कि वो डीओ या परफ्यूम बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को इरिटेशन हो सकती है उससे। स्पेशली हमारी बसेस, एसी बसेस है सारी, क्लोज्ड होती है, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं होता, तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उसके साथ साथ अपने मुंह के ऑर्डर की भी का भी ध्यान रखा करें। बहुत लोगों को हमने देखा है, सिर्फ हमारे ही सिर्फ बस होस्ट ही नहीं, इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि काम पे जाते हैं, खाना खा के चले गए या सिगरेट पी के चले गए, तो ऐसा जो लोग करते हैं उनका कभी भी मुंह से अच्छा ब्रेथ नहीं आएगा। तो वेल मेंटेन्ड माउथ ऑर्डर भी होना चाहिए, जिसके लिए आप अगर स्मोक करते हैं तो आप कोई च्युइंगम यूज कर सकते हैं या कोई मिंट यूज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने च्युइंगम चबा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप स्मोक करके या खाना खा के गए और च्युइंगम चबाते हुए पैसेंजर्स के सामने जा रहे हो, तो अगेन वो एक अप्रोचेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा गाइस बहुत लोग टैटू बनवा लेते हैं। टैटू बनवाना बुरा नहीं है और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट भी नहीं है इसके लिए, बट देन कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा विजिबल टैटू ना हो कि यहाँ पे हो गया। वैसे तो आप कवर्ड पहनते हैं मोस्टली, बट अगर टी शर्ट पहना भी है तो कोई भी विजिबल टैटू यहाँ पे तो ये सब, या यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। जितना अवॉइड करेंगे विजिबल टैटू उतना अच्छा होगा, उतने आप वेल ग्रूम्ड लगेंगे। और आपके जो नेल्स हैं वो हमेशा वेल ट्रिम्ड होने चाहिए। दो चीज़ें नेल्स के लिए, एक तो अगर थोड़े बहुत बड़े हैं भी तो उसके अंदर वो साफ होना चाहिए, उसमें मैल नहीं दिखनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप नाखून मुंह से काट के उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दें और वो अच्छे ना लगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, लेस और नो एसेसरीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं बस में एज अ होस्ट और हमने चारों या आठों उंगलियों में हमने अंगूठियां पहनी हुई है, यहाँ पे चेन पहनी हुई है जो विजिबल है, या भारी पेंडुलम लगाए हुए हैं उसमें। तो एक रिंग अलाउ होनी चाहिए इन जनरल, एक रिंग अलाउ होती है, वो भी जो आपकी वेडिंग रिंग होती है। अगर आप शादीशुदा है तो वेडिंग रिंग पहन सकते हैं, या आपने किसी और रीजन से आपने किसी घर वालों ने कुछ स्टोन दे दिया है किसी रीजन से, तो वो आप पहन सकते हैं। बस जितना कम होगा एसेसरी उतना अच्छा होगा। और बहुत लोग बेल्ट पहन लेते हैं बड़े बड़े बकल्स वाली, वो भी अवॉइड करेंगे। नॉर्मल बेल्ट, नॉर्मल बकल वाली पहन सकते हैं। जब भी हम शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं गाइस, तो हम ये याद रखें कि हम उसको टक इन करके रखें पैंट के अंदर और उसके ऊपर बेल्ट रहे, क्योंकि जब भी बाहर रहेगा तो वो प्रॉपर ग्रूम्ड की निशानी नहीं होती है, मतलब आप अनग्रूम्ड है। और अगर आपने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है तो उसको कभी भी फोल्ड नहीं करके रखेंगे, उसको नॉर्मल यहाँ पे बटन अप करके रखेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे जितना लगता था आपको बताना चाहिए ग्रूमिंग के बारे में वो सब मैं बता चुका हूँ। आई होप इससे कुछ आप सीखेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि ये जो टिप्स एंड पॉइंट्स आपने सुने ग्रूमिंग के लिए, ये जितना हो सके आप प्रैक्टिस में लाएं। उसका मतलब है कि आप ये कंटिन्यू करें करना ऐसा रोज के बेसिस पे, ताकि आपकी एक डेली हैबिट हो जाए और आपकी
आपके एक पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो। ये ऐसा नहीं होता कि आप वीडियोस देख के सीख जाओगे, आपको वीडियो देख के वो सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में लाने से ही आप सीख पाओगे और वो सब याद रखोगे और आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। सो थैंक यू, आई होप आप इससे कुछ सीख पाएंगे। दूसरे टॉपिक के लिए वी विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।